कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो इतनी शक्तिशाली है कि प्रकाश तक वहां से बाहर नहीं निकल सकता। एक ऐसी जगह जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन चुकी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय घटना है या इसके अंदर छुपा है हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज? ये वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि हम करेंगे इस पहेली का समाधान। हो सकता है आपका दिमाग ये सुनकर हिल जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको इसी तरह की नॉलेज में सबसे आगे रखूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हम अंतरिक्ष की बात करते हैं एक नाम बार बार सामने आता है, ब्लैक होल। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी उससे बच नहीं सकता, यहां तक प्रकाश भी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ब्लैक होल का असली काम क्या है? क्या वह सिर्फ मैटर को खा जाता है या उसके अंदर एक नई दुनिया छुपी हो सकती है? 1915 में जब आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की थी, तब उन्होंने भी शायद नहीं सोचा था कि उनकी इक्वेशन ब्लैक होल जैसी चीज को वर्णित करेंगी। लेकिन फिर आए कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जिन्होंने गणितीय रूप से साबित किया कि एक ऐसी चीज संभव है जो सिर्फ एक पॉइंट तक मैटर को कंप्रेस कर सकती है, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटीज का मतलब है एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के सारे नियम फेल हो जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आपने 2019 की वह तस्वीर तो देखी होगी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल की पहली तस्वीर कैप्चर की थी। वह तस्वीर न सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता थी बल्कि एक याद दिलाने वाली भी थी कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों के सिर्फ सतह को छू रहे हैं। लेकिन ब्लैक होल के अंदर क्या है? यह सवाल अब तक अनसुलझा है। ब्लैक होल के अंदर होने वाले घटनाओं के बारे में एक कॉन्सेप्ट है, स्पैगेटिफिकेशन। अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाएंगे तो ग्रेविटी आपके पैरों और सिर पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालेगी और आप सचमुच एक पतली नूडल की तरह खिंच जाएंगे। सुनने में डरावना लगता है ना? लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि कुछ थ्योरीज कहती है ब्लैक होल एक गेटवे हो सकता है एक पैरेलल यूनिवर्स का। मतलब शायद वहां एक और दुनिया हो जो हमारे छात्र ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी बात, हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को अंदर नहीं खींचता बल्कि धीरे धीरे वाष्पीकृत भी होता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक तरफ सिंगुलैरिटी के अंदर सब कुछ नष्ट हो रहा है और दूसरी तरफ रेडिएशन बाहर आ रही है। क्या यह एक विरोधाभास नहीं है? हॉकिंग रेडिएशन के साथ एक और सवाल जुड़ता है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्या ब्लैक होल के अंदर गिरने वाली चीजें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं या वह कहीं न कहीं मौजूद रहती हैं? क्या आपने कभी सोचा है ब्लैक होल हमारे अस्तित्व के लिए एक रूपक भी हो सकता है, एक जगह जो सब कुछ खत्म कर देती है? शायद वह हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस भी एक ब्लैक होल की तरह होते हैं। उनका समाधान तभी मिलता है जब हम उनका सामना करते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम कभी ब्लैक होल के अंदर जाकर उसके रहस्यों को समझ सकेंगे या ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहेगा? वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स और मिशन डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन तब तक ब्लैक होल एक याद दिलाने वाली चीज है कि हमारे ब्रह्मांड में कितना कुछ है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या ब्लैक होल एक साधारण खगोलीय घटना है या एक दरवाजा जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज की तरफ खुल सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत विषय लेकर आते रहेंगे।